देखो, कोई भी एग्ज़ाम की अपन तैयारी करते हैं ना, तो उससे पहले हमको ना उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, उसकी बुक्स क्या है, कौन सी हमें पढ़नी है। मतलब स्ट्रैटेजी का मैंने एक वीडियो डाल रखा है, स्ट्रैटेजी में बता रखा है कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और हमें उसकी क्या क्या बुक्स है, कि क्या क्राइटेरिया है क्वेश्चंस का, कि किस तरीके से आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने नंबर का है, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो मैं बताऊँगी आज ज्योग्राफी के बारे में फर्स्ट ग्रेड में। तो देखो, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम जो 2023-24 में वैकेंसी तो आएगी, तो उस वैकेंसी के अंदर मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, वो बताऊँगी। जैसे पिछला जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ना क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया था। जो सिलेबस आया ना नया, उसमें मेंशन नहीं था कि इस तरीके से कि ग्रेजुएशन के इतने मार्क्स आएंगे, 11th-12th के इतने आएंगे, इस तरीके से वो क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया वैसे तो। लेकिन हमें पढ़ना इसी क्राइटेरिया से है, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, ज़्यादा नहीं होता है। एक दो क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट के ज़्यादा आ गए या इसके कम आ गए, वो तो पेपर एनालिसिस करते हैं ना, तो पता चल जाता है। तो देखो, हमें उसके लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, उससे पहले हम जानेंगे कि क्राइटेरिया क्या है, कितने क्वेश्चन का मतलब कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का है, वो पता होना चाहिए। तो देखो, पेपर सेकंड मेरा ज्योग्राफी है, तो मैं ज्योग्राफी का बता रही हूँ कि ज्योग्राफी, ठीक है। जैसे हमें 11th-12th की बुक्स पढ़नी है, बोलते हैं ना एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, वो भी मैं बताऊँगी कि बुक्स कौन सी पढ़नी है। तो देखो, 11th-12th की ज्योग्राफी की बुक्स में से 55 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 55 क्वेश्चन। वो देखो, क्राइटेरिया जिसका ज़्यादा है ना, कि इसके क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो 55 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 110 नंबर का ये हो गया, ठीक है। फिर आएंगे ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन के भी 55 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 110 नंबर का भी ग्रेजुएशन भी होगी। लेकिन एमए जो हम मास्टर डिग्री कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, तो वो सिर्फ उसके 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि वो 20 नंबर का है, ठीक है। और एक है साइकोलॉजी, पेडागोजी, साइकोलॉजी जो फर्स्ट ग्रेड की पेडागोजी है, साइकोलॉजी है, वो है, उसके आएंगे 30 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर की है, ठीक है। मतलब इसका भी एक देखो बेस्ट रोल होगा साइकोलॉजी का भी, 60 नंबर बहुत मायने रखिए। जैसे एमए का तो सिर्फ 20 नंबर का है, तो इसको क्या ज़्यादातर टॉपर लोग पढ़ेंगे सब चीज़ पढ़ने के बाद, लेकिन जिसको सिर्फ सिलेक्शन करवाना है वो इन चीज़ पे ध्यान देंगे। 11th-12th बीए और पेडागोजी पे, साइकोलॉजी पे, इन पे ध्यान देंगे। और जब ये सब कंप्लीट अच्छे से कर लेना, उसके बाद ही वो एमए पे ध्यान देते हैं, और एमए पे बाद में ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसका थोड़ा कम मार्क्स का है ये। मैं ये नहीं कहूँगी इसको पूरे तरीके से छोड़ देना चाहिए, छोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बस ये कर रही हूँ कि इस पर ध्यान बाद में देंगे, जब ज़्यादा मार्क्स का, जो ज़्यादा क्वेश्चन, जो ज़्यादा चीज़ जिसमें सारी ना, हमें पहले उस पर फोकस करना चाहिए। ये चीज़ सिर्फ ज्योग्राफी के लिए नहीं, सारे सब्जेक्टों के लिए सेम है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, हिंदी हो, सबके लिए सेम है, ठीक है। तो 11th-12th में से सबके लिए सेम है कि 11th-12th में से 55 क्वेश्चन आएंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, 11th-12th 55 क्वेश्चन आएंगे, और ग्रेजुएशन में से भी 55 क्वेश्चन आएंगे, साइकोलॉजी के वही 60 रहेंगे, सब में फिक्स है, और एमए के 20 आएंगे, मतलब 20 नंबर की आएगी, 10 क्वेश्चन आएंगे, ये सब में फिक्स है, सारे सब्जेक्ट का चीज़ ये सब में फिक्स है, बस बुक्स से चेंज होती है, बाकी ये चीज़ सब में सेम होती है, ठीक है। तो हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है ज्योग्राफी के लिए, मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम साइकोलॉजी से शुरू करना है कि पेडागोजी में कहाँ से पढ़नी है, साइकोलॉजी। या तो आप देखो ऑनलाइन कोई कोर्स देख लो, मतलब ऑनलाइन यूँ नहीं कि आप पे करके उसको खरीदो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, वहाँ से देख लो। या फिर मैं इसी साल ये बुक लेके आई थी फर्स्ट ग्रेड के लिए, जो मैंने भी लास्ट टाइम फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है उसके लिए, ये आरबीडी पब्लिकेशन की बुक है। मैं ये किस लिए लिखी पता है, क्योंकि जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था 2020 में ना, उसके क्वेश्चन भी इसमें आ गए हैं, कि अगर हम क्वेश्चन पेपर, सबसे पहले हमको क्या ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने चाहिए। तो वो क्वेश्चन हम कहाँ से देंगे, अलग से मिल जाए तो ठीक है, क्यों पुरानी बुक्स मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि लाने का कोई मतलब तो है नहीं, सिर्फ क्वेश्चन चाहिए। अब क्वेश्चन के लिए अलग से अलग बुक खरीदने से चाहे साइकोलॉजी की बुक लेके आओ, तो उसमें से क्या हमें पता चल जाता है टॉपिक वाइज, कि इसमें क्या टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, पहला टॉपिक दिया था, उसके पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2020 के भी शामिल है, तो ये बेस्ट बुक है, उसमें क्वेश्चन भी शामिल दिए हुए हैं। और आप पीछे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें साइकोलॉजी कैसी आई थी, चाहे वो सीटेट का हो, रीट का हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, जिसमें भी जो पेडागोजी साइकोलॉजी दोनों है, वो चीज़ आई थी, आईसीटी वगैरह, वो उस सब के लिए क्वेश्चंस के लिए नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है। ये सिर्फ क्वेश्चंस की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जब आप ये कंप्लीट कर लें, या फिर आपके कोई नोट्स बनाए हुए हैं वो कंप्लीट कर लें, इसके क्वेश्चंस कर लें, और टॉपिक वाइज पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं वो कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद ही आप ये लेके आए। यूँ नहीं कि पहले ला के रख दें, नहीं बस ये बुक्स बताई थी तो ये सारी बुक्स हमारे पास होनी चाहिए। ये कब होनी चाहिए, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है,
ये इस बुक में से पुराने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद ये लेके आनी, क्योंकि इस बुक में से क्या देखो क्वेश्चन साइकोलॉजी कितनी आएगी, इतने सारे एग्जाम हुए, कितने क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन तो रिपीट ही होंगे, तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन मतलब सेम ही आ जाते हैं। अब थोड़ा घुमा फिरा के आ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन वही होते हैं, सिर्फ उनकी लैंग्वेज चेंज होती है। तो ये है क्वेश्चन पेपर के लिए, ठीक है। और एक जैसे बोलते हैं ना 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, नया पैटर्न आ गया, एनसीईआरटी पढ़ें या आरबीएससी पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें या आरबीएससी पढ़ें। तो देखो आरबीएससी की बुक्स अगर आपके पास है तो वो पढ़ो। एनसीईआरटी आरबीएससी में क्या फैक्ट मिल जाते हैं, वो आराम से अपन को समझ में आ जाती है। एनसीईआरटी ऐसी बुक है जो हमको एक बार दो बार पढ़ने से समझ में ही नहीं आती, ये सच है, नहीं आती हमको एनसीईआरटी, आराम से समझ में नहीं आती। जितनी आरबीएससी बोर्ड की बुक्स समझ में आती है ना, वैसे एनसीईआरटी नहीं आती। लेकिन एनसीईआरटी को देखो बहुत अच्छे तरीके से समराइज करके दिया हुआ है, 6 से 12 की समराइज तरीके से दी हुई है बुक। हेराल्ड प्रतियोगिता हेराल्ड की बुक आती है, ये 6 से 12 एनसीईआरटी इसमें है। बहुत सारे क्वेश्चन है, हर टॉपिक के पीछे क्वेश्चन है, हर टॉपिक के पीछे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, हर टॉपिक के पीछे। जैसे पहला टॉपिक दे दिया, उसके पीछे उसके क्वेश्चन दे दिए। ये है एनसीईआरटी और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे देखो 6 से 12 की बुक के अगर सारे क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे तो फिर पीछे छूटेगा क्या, कुछ भी नहीं ना। तो 55 क्वेश्चन की अपनी तैयारी इससे बेस्ट हो सकती है, क्योंकि देखो छोटी छोटी एनसीईआरटी की किताबें अपन खरीदेंगे, फिर उनको बार बार पढ़ेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे, क्योंकि नोट्स तो सेल्फ होने चाहिए खुद के, तब समझ में आएगा। नहीं तो ये बुक पढ़ो, उसमें मार्क कर दो। मतलब छोटी छोटी सारी बुकों का ध्यान रखने से अच्छा ना एक ही बुक का ध्यान रखो। और ये बेस्ट बुक है प्रतियोगिता हेराल्ड 6 से 12 एनसीईआरटी, मैंने ये पढ़ी है, बहुत अच्छी है। इसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब 6 से 12 तक एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन या समराइज किया हुआ टॉपिक बहुत अच्छा है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी दिए मैं पीछे, महत्वपूर्ण बिंदु करके, हेराल्ड के महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे करके भी नीचे जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो नीचे दिया हुआ इतना इतना पैरा वो भी दिया हुआ है, तो वो पढ़ लेंगे और क्वेश्चन पेपर पढ़ लेंगे, तो ये हमारी इससे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और सब्जेक्ट की भी आती होगी, मुझे पता नहीं है, मुझे सिर्फ ज्योग्राफी का पता है, इसका पता है तो मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। आप चाहो तो देखो मतलब किसी और मतलब किसी भी पब्लिकेशन की बुक लेके आ सकते हो, मुझे ये बेस्ट लगी तो मैं ये लेके आई, ठीक है। और साइकोलॉजी में भी अच्छा है, जैसे मुझे नाथ पब्लिकेशन अच्छा लगा, आरवीडी पब्लिकेशन अच्छा लगा, क्योंकि पुराने क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, इसलिए मैं वो लेके। आप चाहो तो सिखवाल की भी लेके आ सकते हो, मतलब कोई भी पब्लिकेशन हो, अपन को सिर्फ मैटर से मतलब है, तो लगभग सब मैटर ही डिपेंड करता है कि हमको वो मैटर मिल जाए, ठीक है। तो वो मैटर हमको कहाँ से मिलेगा, ये मैंने बुक बता दी, क्योंकि इसमें लगभग सब है। अपन को देखो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने से अच्छा ना कि जो चीज़ छोटी चीज़ में मिल जाती है समराइज की भी ऑलरेडी, नहीं तो हमको करनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे। जिन चीज़ को हम नोट से जिस चीज़ से बच सकते हैं, क्या ये चीज़ हमको इसमें सफिशिएंट मिल गई है, बस यही पढ़ना है, तो वो उसके लिए बेस्ट है। फिर है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में 6 से 12 55 क्वेश्चन का बता दिया, 110 नंबर का। एक मैं लेके आई हूँ पहल, दादू प्रकाशन की आती है ये पहल, ये भी अच्छी बुक है। आप चाहो तो ये इसमें सिखवाल या लक्ष्य की भी लेके आ सकते हैं, लेकिन मुझे पहल अच्छी लगी तो मैं पहल लेके आई हूँ। इसमें सिखवाल की भी अच्छा, सिखवाल पब्लिकेशन बहुत अच्छा है वो भी, उसकी भी बुक मेरे पास पढ़ी है, लेकिन मैं उसको ज़्यादा नहीं पढ़ के इसको पढ़ती हूँ, मुझे ये अच्छी लगी है। मैं जब 2020 में भी दिया था, मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, लेकिन मुझे पहल ही सबसे अच्छी लगती है, ये बुक अच्छी है। इसमें देखो इसकी खासियत क्या है, तो सबसे बड़ी बात कि हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर ढूंढते हैं ना, तो इसमें सबसे लास्ट में ओल्ड क्वेश्चन पेपर दिए हैं सारे, 2020 में दिया या फिर अभी जो अपन ने दिया वो तो अपने पास है, बाकी सब इसमें है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर इसमें हमको मिल जाएंगे, इसलिए ये बुक मेरे को बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि उसके लिए नहीं तो हमको अलग से ढूंढना पड़ता है, तो मैं इसलिए ये बुक प्रीफर करती हूँ। और एक बुक, इस बुक की खास बात है टॉपिक को जैसे जो समझाने लायक होता है ना, उसमें बहुत अच्छे डायग्राम दिए हैं, बहुत अच्छी। अगर आपको थ्योरी समझ में नहीं आए तो आप डायग्राम से समझ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं, एक भी नहीं है कि इसमें नहीं दिया हुआ है, लगभग देखो। तो पहल दादू प्रकाशन की बहुत अच्छी बुक है, तो मैं आपको ये बताऊंगी, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी इसमें हमको मिल जाएंगे और बहुत अच्छी है। बस एक हम 6 से 12 पढ़ रहे हैं, एक ये पढ़ रहे हैं। देखो ये आप ऑथेंटिक बुक लेके आओगे कि फिजिकल जोग्राफी अलग लेके आऊँ, इकोनॉमिक्स की अलग, इकोनॉमिक्स जोग्राफी की अलग लाऊँ, या मतलब राजनीति भूगोल की, प्रायोगिक भूगोल, सबकी अलग अलग बुक लेके आऊँ, तो अलग अलग देखो सारे ग्रंथ इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है। हमें देखो स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्डवर्क के साथ स्मार्ट स्टडी करनी है। अगर हम ग्रंथ लेके बैठेंगे, इतनी मोटी मोटी बुकें पढ़ेंगी, वो हमारे कंप्लीट भी नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात हमको याद भी नहीं रहेगा इतना, इसलिए मैं आपको ये बुक बता रही हूँ।
ठीक है, क्यों ग्रंथ पढ़ने हमको क्या विद्वान नहीं बनना है, सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है। तो एग्जाम क्रैक करने के लिए तो हमारे लिए सही है ना कि हमको वो मैटर मिल रहा है, और क्या चाहिए। 100% पीछे भागोगे तो 50% भी नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि 80 से 90% इस बुक में मिलता है ना, वही कवर कर लो और मेमोराइज रखो, बार बार इसी का रिविजन करो, एक बुक काफ़ी है आपके लिए। और नाथ पब्लिकेशन ये मतलब जितने भी आज तक एग्ज़ाम हुए ना, नेट के, फर्स्ट ग्रेड के, जितने भी, जब वो आपके कंप्लीट हो जाए उसमें से ये क्या टॉपिक वाइज दी हुई है। जैसे देखो, एक तो इसमें ये दिया हुआ है, देखो फर्स्ट जैसे भू आकृतिक विज्ञान दिया हुआ है तो उसमें टॉपिक वाइज, जैसे पहला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। और इसमें देखो जैसे खंड 2 ऐसे करके दिया हुआ है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी अलग दी हुई है और जलवायु विज्ञान ये इस तरीके से ये अलग दी हुई है। तो इस बांटा हुआ है, जिस तरीके से एग्जाम पैटर्न है ना उसी हिसाब से ये बांटी हुई है नाथ पब्लिकेशन, ठीक है। और टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन है कि भाई अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम पढ़ रहे हैं तो उसमें कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन है। पहला टॉपिक उसमें पूरा एक ही टॉपिक में डाले हुए, मतलब हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि इसका क्वेश्चन कहाँ से ढूंढूं, इसका कहाँ से ढूंढूं। क्वेश्चन पेपर में जैसे हमको सेट में भी ढूंढना पड़ता है ना कि 2020 में ये क्वेश्चन आया था, 2018 में ये आया था, तो हमको अलग अलग जगह से मतलब इकट्ठा करना पड़ता है कि इस टॉपिक के उसमें ये क्वेश्चन आया था 18 में, ये 20 में आया था, ऐसे ढूंढना पड़ता है। तो ढूंढने से अच्छा ना कि ये बुक है अपने पास, एक में पता चल जाता है कि 18 में क्या आया था, 14 में क्या आया था, 20 में क्या आया है, इस बार 2022 में क्या आया है, नहीं मतलब ये 23 चल रहा है तो 2022 में जो फर्स्ट ग्रेड होता है उसमें क्या आया था, वो सब मतलब इसमें अभी इसका न्यू एडिशन आ गया है, मेरे पास ओल्ड है, तो ये भी बहुत अच्छी है। इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, जितने भी एग्जामों में हैं वो सारे, ठीक है। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं साथ में या नेट क्वालिफाई है तो नेट के जो 2 पेपर होते हैं ना, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड पेपर, जो अपने सब्जेक्ट का पेपर है, जो भी सब्जेक्ट हो आपका, मैं जैसे ज्योग्राफी का ही बता रही हूँ क्योंकि मेरा ज्योग्राफी है, चाहे पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, तो आप है ना नेट की बुक्स के क्वेश्चन पेपर सेट निकालें, क्योंकि सेम है, कोई चेंज नहीं है। नेट का, फर्स्ट ग्रेड का और कॉलेज लेक्चरर का मतलब थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी सब सेम चीज़ है, तो पढ़ने में कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे क्वेश्चन पेपर तो वहीं से आएंगे। मतलब अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बता रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि ग्रेजुएशन में कुछ और था और मास्टर हम जब पीजी करेंगे तो उसमें कुछ और हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं, क्वेश्चन पेपर सेम ही रहेगा, तो ये बेस्ट है। और एक मेरे पास है अरिहंत की बुक, जिसमें सब मतलब आज तक जितने जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में एग्ज़ाम होते हैं, जितनी भी ज्योग्राफी आती है, चाहे वो नेट का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, रीट का हो, मतलब जितने भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, ज्योग्राफी जिसमें भी आती है ना वो सब इसमें है क्वेश्चन पेपर। वो जब कंप्लीट हो जाए, ऐसा नहीं कि मेरे पास ये वाली बुक बता दी, मेरे पास ये बुक नहीं है, पहले मुझे ये लेके आनी है उसके बाद में पढ़ाई करूँगा, नहीं, पहले वो कंप्लीट कर लो, पहले कंप्लीट करो, साथ में नाथ पब्लिकेशन रखो, एक सेट निकालते रहो, जब आपकी 1 से 1.5 महीने में वो कंप्लीट हो सकती है। नाथ पब्लिकेशन अगर रोज़ का आप एक सेट निकालोगे तो आपको क्वेश्चन का पेपर पैटर्न समझ में आ जाएगा, फिर आप थ्योरी आराम से पढ़ पाओगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ना एक, उससे आपको पढ़ने का तरीका समझ में आ जाएगा, तो उसके बाद में एक टॉपिक पढ़ना, वो कंप्लीट हो जाएगी। 1 से 1.5 महीने में वो आपकी कंप्लीट हो सकती है, 2 महीने मान लो, इससे ज़्यादा नहीं, वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप ये बुक खरीदें कि वो अच्छे से आपका सिलेबस हो गया है, तब ये लेके आएँ और रोज़ के 4-5 सेट निकालें, या फिर हफ्ते में एक दिन डिसाइड कर लें कि हाँ संडे के दिन मुझे 5 सेट भी इसके निकालने हैं, सिर्फ ज्योग्राफी के निकालने हैं। देखो अभी जैसे कि फॉर्म आया नहीं है, फॉर्म की डेट भी आई नहीं है कि फॉर्म कब आएंगे, जब फॉर्म की डेट नहीं है तो आप अभी से तैयारी करोगे, तो आप जब तक फॉर्म भरे जाएंगे तब तक आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, और जब नेक्स्ट टाइम आप तैयारी करोगे ना कि अभी अब फॉर्म भर दिया है, अब तैयारी कर रहे हैं, उस डेट को अपने एग्जाम है, तब तक आपके 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सेट निकाल पाओगे। जितने सेट निकालोगे उतना आपको प्रॉफिट है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होके आते हैं, घुमा फिर के आएंगे लेकिन आएंगे वहीं से। और इस बुक की खासियत क्या है पता है, हर क्वेश्चन के नीचे व्याख्या लिखी हुई है, अगर कोई कुछ चीज़ छूट रही हो ना तो उस व्याख्या में आ जाएगी, ठीक है, इसलिए ये अच्छी बुक है। मैंने भी इसको पढ़ा है, पूरी नहीं कर पाई हूँ लेकिन मतलब मैंने इसको पढ़ा ज़रूर है, कम कर पाई हूँ लेकिन किया मैंने, इसलिए मुझे ये बुक अच्छी लगी है। तो मैं बस ये बताऊँगी कि जब तक एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं या वैकेंसी नहीं आई है तब तक हम अभी से स्टार्ट कर दें और एक बार सिलेबस कवर कर दें और प्रैक्टिस सेट निकालने की कोशिश करें। जितने प्रैक्टिस सेट निकालोगे उतना आपको फ़ायदा है, तो आप जल्दी से जल्दी ना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाएं। मैंने बुक्स बता दी है और ये बता दिया है, सब सब्जेक्ट में सेम है। अगर आप ये वीडियो सिर्फ ज्योग्राफी के लिए नहीं है कि मैं तो सिर्फ ज्योग्राफी के लिए मैंने सिर्फ बुक्स बताई है, लेकिन अगर कोई ये चीज़ देख रहा हो ना, ये पैटर्न, यहाँ से ज्योग्राफी हटा के मैं हिस्ट्री लगा दूँ, पॉलिटिकल लगा दूँ, हिंदी लगा दूँ, कुछ भी, अगर मैं इस चीज़ को हटा के कुछ भी लगा दूँ तो ये चीज़ सबके सेम ही है, ठीक है, कि सब में 60 नंबर की साइकोलॉजी आएगी, 20 नंबर का MA का पोर्शन है, ग्रेजुएशन का पोर्शन है,
110 नंबर का, 11-12 का पोर्शन 110 नंबर का, बस ये सब में सेम है। ठीक है, 2 इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, मैं बता चुकी हूँ। तो हाउसवाइफ के पास वैसे टाइम कम मिलता है उनको, अगर आप क्वालिटी मतलब क्वांटिटी टाइम नहीं निकाल पाए तो क्वालिटी टाइम जो मिलता है वो छोटे छोटे स्लॉट में आप स्टडी भी स्टार्ट कर दें, और ये लगभग सबके लिए है। ठीक है, और स्ट्रैटेजी मैंने बता दी है आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, मेरा वो वीडियो भी देख लेना आप, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।